तो देखो, हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने कल अभी हम लोग आज 10वां क्लास है हमारा, और 10वां क्लास हम लोग गुरुकुलाचार्य ट्रेनिंग का भगवत गीता का। तो अभी हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में हम लोगों ने अभी तक 13वां श्लोक तक कंप्लीट किया था, और उसमें हम लोगों ने जैसे पंच भेद के बारे में पढ़ा, जीव प्रकृति, प्रकृति के बारे में, प्रकृति प्रकृति एवं जीव के बारे में, जीव के साथ क्या संबंध है, ईश्वर प्रकृति का क्या संबंध है, प्रकृति का प्रकृति का संबंध है, उसमें देखा। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी कल, मतलब देखा था कि जो आत्मा के बारे में, कि कैसे आत्मा का साक्षी कैसे है, कि जब मृत्यु होती तो कौन चला गया, फिर अगर ये शरीर और ये आत्मा के जो हमने देखे थे पुनर्जन्म का, इनकारनेशन का फिर देखे थे। हम लोगों ने देखा कि कैसे जो जो केमिकल है, जो केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन से सारा हमारा शरीर बनता है, तो एक केमिकल अगर खत्म, अगर नष्ट हो गया तो फिर से केमिकल डाल के फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हमने देखा कि एकात्मवाद नहीं है, कि This एक आत्मा call is नहीं है, now being द्वैत recorded. आत्मा है, दो आत्मा, आत्मा और परमात्मा के रूप में, वो हम लोगों ने देखा। उसके अलावा हम लोगों ने भी पढ़ा कि इससे पहले कि जो देही है, जो हमारा देह है, उसमें भी एक, उसमें आत्मा क्या करती है, प्रवास करती है। और जैसे जब देह का जो शरीर है उसका क्या खत्म हो जाता है, उसका जब मृत्यु आ जाती है, उसका जब एक्सपायरी डेट होता है, जैसे कोई दवा है, जैसे एक्सपायरी डेट आ जाता है, उसका शरीर जब क्षय हो जाता है, तब जो आत्मा है फिर उसके मन बुद्धि अहंकार में, चित्त में है ना, हमारे जो बहुत सारी इच्छाएं होती है जो सूक्ष्म शरीर में, वो हमारी इच्छाओं को सूक्ष्म शरीर में लेके जाके, जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, फिर जो आत्मा है, इसके 3 चीज हम लोगों ने देखा था। तो स्थूल शरीर क्या है, जो हम पंच महाभूतों में मिल जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार लेके जो हमारी इच्छाएं हैं, अगले शरीर के लिए जाके प्रवास करने के लिए चली जाती है, और आत्मा उसके साथ चलती रहती है। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में हम लोग देखे, और हमने मायावादी जो एकात्मवाद की बात करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने इसका खंडन किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो सुख दुख के बारे में, जैसे अभी अर्जुन को महसूस हो रहा है कि अगर मैं अपने अपने रिलेटिव्स को मारूंगा दुख होगा, या फिर सुख दुख क्या होता है, किस तरह से सुख और दुख की अनुभव होती है। तो इस श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक में हम पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम अभी जब 13वां अध्याय तक, सॉरी 13वां श्लोक तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट श्लोक है जो हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बारे में उसके हम चर्चा करेंगे कि जो सुख दुख कैस किसकी भांति होता है। तो इस श्लोक में अभी अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि सुख दुख कैसे होता है, किस तरह से सुख दुख होता है। तो श्लोक इस तरह से है, मातस्पस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा अगाम आप्यो नित्यताम तिष्ठ भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे। तो यहाँ पे यह है मात अस्पष्टु कौन्तेय, जो हमारी जो इंद्रियां हैं, तो जो इंद्रिय विषय है ना, इंद्रिय विषय से हमारी जो इंद्रियां हैं क्या करती है, उस सुख और दुख को अनुभव करती है। जैसे अगर सुख अगर कोई मर जाता है तो क्या अनुभव करते हैं हम, रोना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, हाँ? दुख होता है हमें जब कुछ हमें मिल जाता है, अगर हमको कुछ जो हमारे अनुसार जो चीज होता है वो मिल जाता है, हमें सुख का अनुभव होता है। तो वही बोल रहे हैं कि मात स्पष्ट कौन तय शीतोष्ण सुख दुखा, मतलब वही कौन तय, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कौन तय, कि जैसे कि हम कुछ जैसे कोई करते हैं ना, जैसे सुख और दुख एक क्षणिक होता है, मतलब वो हमेशा के लिए नहीं होता, ना सुख हमेशा के लिए होता है, ना दुख हमेशा के लिए, दुख भी होता है, दुख और सुख ऐसे चलते रहते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी के ऋतु के बराबर। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं सर्दी और गर्मी ऋतु के बराबर। और दोनों वो सुख दुख में दोनों अविचल भाव से जो रहता है, अविचल भाव से रहता है,
और सहन करना सीखता है, हे भरतवंशी। अर्जुन को भरतवंशी भी करके बोल रहे हैं और कौन्तेय भी कर रहे हैं। कौन्तेय मतलब उनकी माता का नाम कुंती है, तो कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र, और भरतवंशी मतलब है जो शकुंतला और दुष्यंत के जो सन है भरत, उनके ही वंशज में आते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, भरतवंशी। इसलिए अर्जुन को भरतवंशी करके बुला रहे हैं। तो इसमें जैसे स्पर्श करते हैं, इंद्रिय विषय स्पर्श करते हैं, जैसे किसी को बहुत अच्छा खाने में कुछ पसंद है, जैसे किसी को रसगुल्ला पसंद है, ठीक है, उसको अगर वो रसगुल्ला मिल जाता है तो क्या बोलता है वो, उसको सुख होता है, खुश होता है। लेकिन वही बोले करेले का जूस पीना है तो कैसा लगेगा, तो उसको दुख होगा, करेले का जूस, मतलब सोच के ही दुख हो जाता है उसको कि करेले का जूस पीना पड़ेगा। तो सिर्फ इंद्रिय विषयों के चिंतन से ही हमें क्या हो जाता है, इंद्रिय विषय का दुख अशुद्ध का अनुभव हो जाता है। तो यहाँ पे वही बता रहे कि अगर कोई गर्मी या ठंडा है, अगर उसमें ठंडा होता है तो ठंडे में भी हम लोग को सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। तो अगर उसमें भी अगर आबोचल अगर सोचेगा कि नहीं, अगर वो ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे तो कैसे चलेगा। गर्मी में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी में भी क्या होती है, जो गृहिणियां होती है वो क्या करती है, रोटी बनाती है। कोई भी कंडीशन वो अपना क्या कर रहा है, धर्म नहीं छोड़ रहा है। जैसे आप अगर विंटर है, जैसे हम इंद्रिय विषय है, हमारे इंद्रिय हैं, फिर इंद्रिय विषय है हमारे, ठीक है। तो हमको खाने में कुछ पसंद है, खाने में कुछ हमको मिल गया, वो खाना है, ठीक है। तो ये इंद्रिय विषय का कुछ, हर एक इंद्रिय का अपना अपना विषय है। जैसे आंखों का काम है, क्या है, क्या है, देखना। जीवा का काम है, स्वाद लेना। तो उसके इंद्रिय विषय को पूर्ति करता है इंद्रिय मात्र स्पष्ट कौन तैया। तो वही बता रहे हैं। तो जो सुख दुख है, जैसे जब विंटर आता है, विंटर है और समर है, तो विंटर में बहुत ठंड होती है, फिर भी जो लोग अगर अध्यात्म में रहते हैं, जो सुबह उठ के नहाना पड़ता है, सुबह उठ के जाते हैं और अपनी तपस्या पूर्ण करते हैं, साधना पूरी करते हैं। समर में बहुत ज्यादा ज्यादा, लेकिन गृहिणी लोग क्या करती है, खाना बनाती है, खाना बनाती है। तो वही अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब ये लोग कितनों कंडीशन है, किसी परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं, अपना धर्म को पूरा कर रहे हैं, धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। तो हम लोग ने पढ़ा था, मैंने बताया था एक चार्ट, यहाँ पे मिटाता हूँ। मैं बताया था ना, एक चार्ट बताया था, क्या 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 बताया था, किसी को पता है, क्या बताया था, चार्ट बताया था ना कि 4 लेवल होते हैं शास्त्र का निभाने का, अर्थशास्त्र, अर्थ, नीति, फिर धर्म, आत्मशास्त्र। तो अर्जुन क्या कर रहा है, अर्थ को करने के लिए धर्म का चोला पहन के अर्थ को पूरा करने का कोशिश कर रहा है। तो हमको ऊपर की जाना है, ऊपर की ओर, नीचे के नहीं आना है। तो कोई अर्थ में है तो उसको आगे बढ़ने का काम कर, नीति से फिर धर्म से फिर आत्मशास्त्र में जाना चाहिए। तो अर्जुन क्या सोच रहा है कि मैं अगर अब अपने जो संबंधियों को बचा लूंगा, या अगर उसको मैं नहीं मारूंगा, तो ये सोच रहा है कि उसको मैं बचा लूंगा, ऐसा सोच रहा है अर्थ के धर्म का। लेकिन धर्म उसका क्या है, क्षत्रिय धर्म का मारना है। तो वो किसके किसके काम में कर रहा है, भगवान के इच्छा से कर रहा है। तो ऊपर के अगर वो भगवान की इच्छा से करेगा तो धर्मशास्त्र से आत्मशास्त्र की ओर जाएगा, लेकिन वो धर्म पालन नहीं करेगा फिर वो नीचे आना पड़ेगा। फिर अर्थ में आएगा तो अर्थ में फिर वो अर्थ के अनुसार उनको फिर नया शरीर प्राप्त होगा। तो धर्म से क्या करना है, आत्मशास्त्र की ओर बढ़ना है। तो लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है, अभी कंडीशन में ही रो रहा है, अपने धर्म को छोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो जो लोग, इतने सारे लोग हैं जो अगर जो गृहिणी हैं, जो लोग हैं, अपने अपने जो कितनों भी मौसम ऐसा हो, छोड़ते नहीं, ठीक है, अपना धर्म निभा रहे हैं। कितनों परिस्थितियों में अपना धर्म निभाना चाहिए। अगर वो धर्म नहीं निभाते तो फिर वो नीचे की ओर, स्तर की ओर नीचे आएंगे, फिर वो नीचे स्तर की ओर। जैसे अर्थ है, बहुत लोग अर्थ करते हैं, व्यापार करते हैं, और व्यापार करते हैं ना, तो अर्थ भी कमाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं। जैसे बहुत जो मारवाड़ी है, जो अग्रवाल, जो लोग बहुत पैसे कमाते हैं, जो व्यापार करते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये नहीं कि इसी में रह रहे हैं। तो उसी हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि ऊपर की ओर जाने के लिए। तो अर्जुन का धर्म है, क्षत्रिय धर्म का धर्म है क्या करना, आप इस युद्ध के माध्यम से धर्म की रक्षा करना। लेकिन ये कंडीशन परिस्थिति में वो आप क्या कर रहा है, छोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देख लिया कि सिर्फ
हमें अपनी इंद्रिय अपने जो परिस्थितियों के अनुसार अपना धर्म को त्याग नहीं करना, जैसे अर्जुन करने का प्रयास कर रहा है। और ये धर्म तो करने का किस लिए कर रहा है? क्योंकि भगवान की इच्छा है। अगर ये नहीं कर रहा है तो फिर वो आत्म साध के ऊपर नहीं जा रहा है, फिर वो नीचे की ओर आएगा। इसीलिए उसको धर्म को पालन करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए कि भगवान की इच्छा से कर रहा है। हरे कृष्ण। दिख रहा है आप लोगों को सबको? ओके, 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 ओके। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। हाँ, मैं क्लास के बाद ज़रूर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, आप सुनिए अभी। आप जितना लिख सकते हैं लिखिए, अभी नोट्स मैं दे दूँगा आपको क्लास के बाद। नेक्स्ट श्लोक है, 15वां श्लोक है। यम हीने व्यथयन्ते पृशं पृशश्वा सम दुःख सुखधीरं स अमृतत्वै कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुःख में विजित नहीं होता, इन दोनों में संभव रहता है और निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। तो यहाँ पे अभी बता रहे कि जो व्यक्ति सुख दुःख में संभव रहता है, मतलब असंभव मतलब क्या? अगर कोई आपके घर में मर गया तो क्या करना चाहिए आपको? दुःख होना चाहिए, मतलब होना कि नहीं है तो ये तो आत्मा है, मतलब आत्मा है, शरीर तो मरता ही है। तो क्या करना चाहिए? दुःख मनाना चाहिए, रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? क्यों रोना चाहिए? रोना चाहिए तो? हुँ, यही है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमको पता है कि आत्मा नहीं मरती, शरीर से बदल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उसके जो उन्होंने जो हमारे लिए किया है, तो वो कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी ना आपको। ऐसे अगर हमको पता है कि अगर दुःख दुःख नहीं मनाना है, लेकिन ये पता होने के बावजूद कि जैसे कि हम दुःख इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो चला गया, उसको नया शरीर प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं। हम ये इसलिए दुःख कर रहे हैं कि वो हमारे लिए जो हमने किया है, उसके लिए हम थोड़ा कि हाँ, हमारा संबंध है उसके साथ। ये दुःख नहीं करना है कि मतलब वो चला गया तो कुछ-कुछ इसको नहीं प्राप्त हुआ। तो सत्य जानते हुए हम अपने वो आसक्त नहीं होते हुए कि उसका ये शरीर छूट गया तो फिर वो हमेशा के लिए चला गया, ऐसा नहीं सोच के अपने आप को समझ के मतलब समझना चाहिए कि हाँ, ये जो शरीर है एक बार चला जाता है, फिर से उसको नया शरीर प्राप्त होगा। लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए किया है, उसके लिए हमें क्या करते हैं, दुःख प्रकट करते हैं। जैसे जब अर्जुन अभिमन्यु को लेके जब रो रहे थे, तो वो रो रहे थे पूरा आँख आँख से आँसू आ रहे थे। तो ऊपर से भी उनके आँसू आ रहे थे, तो कृष्ण भी उसे रो रहे थे। कृष्ण तो भगवान है, फिर भी रोने का क्या है? लेकिन क्या उसके संबंध है जो भगवान के साथ, जो भगवान साथ संबंध है, अभिमन्यु के साथ संबंध है, अर्जुन के साथ संबंध है, उसके वजह से क्या कर रहे हैं, वो अपने कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई मर जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें उसको छोड़ देना चाहिए, उसे व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे दुःख नहीं प्रकट करना, दुःख प्रकट करते हैं, लेकिन हमें यही पता होता है कि जो शरीर है, वो एक अविनाशी है और आत्मा आत्मा शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो उसको पता होता है, तो इसलिए वो शोक नहीं करता, बस वो अपने संबंध और जो कृतज्ञता है उसके व्यक्त करने के लिए शोक करता है। तो अर्जुन को वही बता रहे हैं क्या कृष्ण की जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, समभाव रहता है, सुख और दुःख की स्थिति में विचलित नहीं होता, अपने कार्यों से, अपने धर्म से। तभी अर्जुन क्या हो रहा है, स्थिति ऐसा हो रहा है कि रो रहा है कि द्रोणाचार्य का क्या होगा, ये भीष्म पितामह का क्या होगा अगर वो उसको मार देंगे। तो इस सुख और दुःख में विचलित हो रहा है अपने धर्म के प्रति और उस धर्म को करने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आत्म साक्षात्कार के उच्च अवस्था की बात की जा रही है। जैसे हम देखते हैं कि जो संन्यास मार्ग होता है, वो जो वर्णाश्रम की जब सबसे चौथी अवस्था होती है संन्यास, जैसे होता है ब्राह्मण सॉरी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो चौथी अवस्था में जो सन्यासी होता है, उसको सबसे आसन कष्टदायी होता है, कष्टदायी होता है और उसमें जीवन को क्या करते हैं, उन लोग को बहुत सारी चीज़ों में क्या करता है मन से, वचन से, कर्मों से सब कुछ क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है अपनी इंद्रियों को। और उसके बाद अपनी अवस्था को उस संन्यास के भेष में अपने अपने क्या आत्मसात के मार्ग में चलना पड़ता है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी क्या करते रहते हैं वो उस मार्ग को चलते हैं। ये नहीं कि वो छोड़ के चले जाते हैं, तभी जाकर उसको आत्म साक्षात्कार के प्राप्त होता है। तो वही अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अपने धर्म की अगर धर्म को नहीं चलोगे, धर्म को अपना कर्तव्यों को नहीं निभाओगे, धर्म में उसका कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करना, उस कर्तव्य को नहीं करोगे जो तुम्हें भगवान भी बोल रहे हैं, भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो वो भी नहीं करना चाहते हो, तो कैसे तुम ऊपर की गति करोगे? तुम कैसे साक्षात्कार प्राप्त करोगे? तो वही बता रहे कि तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने जो सौजन है,
कितनों भी अपने सौजन्य, अगर आपके धर्म के रास्ते में आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उस अपने धर्म के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो वही अर्जुन को संभाव की स्थिति बता रहे हैं। जैसे जब यहाँ पे उदाहरण देते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या किए थे, 24 वर्ष की उम्र में क्या किए थे, संन्यास की घोषणा कर दिए थे। तो उनके जो संबंधी उनके माता है वो रो रही थी, और वो जो बहुत सारे जो लोग थे उन लोग दुख प्रकट कर रहे थे कि वो संन्यास ले लिए, लेकिन उन्होंने उच्च आदर्श पेश करने के लिए संन्यास ग्रहण किया, मतलब आश्रम में, समाज में उच्च आदर्श को प्रदर्शित करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। वो अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करके उन्होंने इसको पालन करके अपने को संन्यास ग्रहण किया। तो उसी प्रकार जब अभी तुम क्षत्रिय हो, मतलब तुम्हारा जो जीवन पूरा क्षत्रिय धर्म है, तुम बोल रहे हो कि मैं भीख मांग लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, तुमने तो क्षत्रिय मान के अपने आप को पूरा जीवन में अपना अपना जो उपभोग किया, सारी चीजों को उपभोग किया, अभी तुम बोल रहे हो उस धर्म को नहीं पालन करोगे, ये कैसे हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास दुख आ रहे हैं, अपने स्वजनों को मारने की बारी आ रही है, तो बोल रहे हो कि नहीं, मैं ये कार्य नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। तो ये धर्म नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यक्ति को वही अर्जुन को कृष्ण बता रहे कि तुम संभाव के कार्य करना पड़ेगा, जैसे सुख और दुख में विलीन नहीं होना पड़ेगा, अपने धर्म को, कर्तव्यों को पालन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे यहाँ पे धीर शब्द का है, तो धीर पुरुष वही होता है जो अपने बुद्धि को धर्म के कार्यों में, जैसे जो है ना, धर्म के कार्य में लगा के एक्टिव रहता है, कार्य में करता है धर्म के कार्यों में। धीर व्यक्ति वो जल्दी क्या होता है, अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। जो कार्य कर रहा है वो धीर होता है कि वो कर्तव्य करते, चाहे उसको उसका परिणाम बाद में मिले, लेकिन वो धीर रहता है अपने कामों में, अपने धर्म के कार्यों में एक्टिव हमेशा रहता है, वो छोड़ता नहीं उसको, अपनी बुद्धि को भी वही, इंटेलिजेंस को अपने लगा के वो काम करता रहता है। तो वही अर्जुन को बोला कि धीर पुरुष के हाथे तुमको कार्य करना पड़ेगा, ये इसमें विचलित नहीं होना, अपने कार्य से विचलित नहीं होना पड़ेगा। जो तुम कार्य कर रहे हो, अपने धर्म का कार्य कर रहे हो, उससे विचलित नहीं होना। तो ये अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं। तो अभी आगे फिर उनको बताएंगे आत्मा के बारे में कि आत्मा कैसे और शरीर कैसे अलग है। तो नेक्स्ट श्लोक में, 16वां श्लोक में बता रहे हैं क्या है। यहाँ पे एक और चीज है कि जो समभाव स्थिति है ना, वही आपकी पात्रता है आत्म साक्षात्कार के लिए। तो जब तक आप समभाव स्थिति में कार्य नहीं करेंगे, समभाव स्थिति में आप नहीं रहेंगे, तब तक वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में नहीं आ सकते। अब जो अब चल मान लो सन्यासी है, तो सन्यासी का काम थोड़ी है कि व्यापार या अर्थ का काम करेगा। सन्यासी का काम है वो भिक्षा मांग के ही अपने अपने धर्म की रक्षा करके आत्मशास्त्र के बारे में काम करेगा। वो यहाँ पे आके नहीं काम करेगा। जैसे कोई गृहस्थ है तो अर्थ में कमा सकता है, लेकिन अभी अगर हम चाहेंगे, जैसे हम अगर अगर लिए हैं, अगर आए धर्म का कार्य में करने के लिए, तो हम सोचेंगे कि पैसा कमा के हम घर में भेजेंगे। धर्म धर्म तो ये वाला कार्य अच्छा नहीं है, ये कार्य गलत है। आप सन्यासी बनकर फिर क्या कर रहे हैं, घर की इच्छा, घर के पालन पोषण के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने आत्मशास्त्र को चुना है, तो आप व्यापार व्यापार में फिर नीचे क्यों आ रहे हैं, अर्थशास्त्र में। तो जो अर्थशास्त्रिक है, ऊपर ऊपर जाना है, तो अर्थशास्त्र को आप नीचे नहीं ला सकते। उसी प्रकार जब क्षत्रिय का जो धर्म है, वो धर्म नहीं निभाकर क्या कर रहा है, वो नीचे के कामों में छोड़ रहा है। वो सोच रहा है कि नहीं, मैं नीचे ये सब छोड़ देता हूँ, जाके क्या करता हूँ, संन्यास ग्रहण करता हूँ। ये वाला स्थिति अच्छी नहीं है। तो वही होता है कि अपने जो अपने जो कार्य को, अपने जो धर्म है उसको कार्य करते, समता समभाव रख के अपना कार्य करते रहते, धर्म को और विचलित हुए बिना जो धीर पुरुष होता है, वही जाके फिर आत्म साक्षात्कार करता है। तो हमको आत्म के यहाँ अगर जाना है, हमको नीचे नहीं जाना। फिर अगर यहीं पे आएंगे रहेंगे, तो फिर से नीचे योनि मिलेगी, नीचे योनि में रहो, फिर से वही कर्तव्य पालन करो, फिर से जाओ। तो हमें क्या करना है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ऊपर तक जाना है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऊपर उठने का प्रयास करना है, संभाव स्थिति में रह के हमको कार्य करते रहना। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। इसमें है कि भौतिक शरीर जो जो शरीर है और आत्मा के बारे में थोड़ा अभी से शुरू हो जाएगा। इसमें इस श्लोक में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नास्तो विदते भाव ना भाव विदते सता उभयर इभोरपि दिष्ट अनंता तु अन्योत तदर्शभि। तदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है, आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों के प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तददर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि जो आत्मा है, जो शरीर है, जो आत्मा है, जैसे यहाँ पे देखते हैं
शरीर जो तत्वों के बारे में जानकारी करते हैं, जो कृष्ण तत्व है, भगवान का तत्व है, जो ज्ञान जो हमने बताया ना कि जो तत्वों के बारे में जानकारी जाते हैं, जैसे भगवान को किस तत्व के बारे में जानते हैं, कृष्ण भगवान किस तत्व से आते हैं और किसे भगवान के ज्ञान को उत्तरदर्शी बोलते हैं, उन लोग को तत्वदर्शी बोलते हैं। दर्शन जैसे तत्व दर्शन बोलते हैं, तत्व जैसे होता है ना कि जैसे किसी का दर्शन होता है इस जगत में, जो दार्शनिक बोलते हैं, कोई दर्शन इस भौतिक जगत को दर्शन से रूप में देखता है, कोई लॉजिक से दर्शन देखता है, न्याय दर्शन से देखता है, लेकिन भगवान को हम लोग क्या करते हैं, उनके तत्व दर्शन से जानते हैं, उनके तत्वों से जानते हैं कि जो परमात्मा है किस तत्व से आते हैं, कृष्ण तत्व कैसे हैं, वो जैसे होता है ना विष्णु तत्व से बहुत सारे अवतार रहते हैं, कृष्ण तत्व से कितने सारे कृष्ण तत्व कौन से हैं, तो कृष्ण तत्व से जो विस्तारित रूप होते हैं, जो फिर उससे कितने जीव आते हैं, इस प्रकार से जो तत्वदर्शी भगवान को तत्वों को जानने प्रयास करते हैं, उसको तत्वदर्शी बोलते हैं। ये तत्वदर्शी जैसे शरीर और आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो शरीर शरीर क्या है और आत्मा क्या है। जैसे शरीर को यहाँ पे बोला गया है असत, असत मतलब सच नहीं है तो कैसे नहीं, शरीर शरीर तो सच है, दिख तो रहा है। असत मतलब ये कि इसका चिर अस्था मतलब चिर नहीं है, चिर अस्थाई मतलब अस्थाई है, अस्थाई मतलब आते जाता रहता है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलते रहता है, टेम्परेरी है मतलब बदलते रहता है। हाँ, अरे आत्मा क्या है, सत्य है, सत्य मतलब शाश्वत है, शाश्वत है, इसको अशाश्वत भी लिख सकते हैं या शाश्वत। अस्थाई रूप में आता है मतलब शरीर क्या बदलते रहता है, लेकिन आत्मा क्या बदलता है क्या, नहीं बदलता। आत्मा क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करते रहता है, एक शरीर है इसमें से आता है फिर एक शरीर में प्रवास करते रहता है, ऐसे प्रवास करने का काम करता है। तो जो इसीलिए बोल रहे हैं ना, यहाँ पे भाव बोला गया है, यहाँ पे असत भावो और यहाँ पे अभाव, मतलब जैसे कि कोई हमें शरीर प्राप्त होता है ना, जैसे जैसे हमारा शरीर है, जैसे शरीर प्राप्त हो रहा है, कई पुरुष का भी कभी स्त्री का भी, तो भाव अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भाव, लेकिन ये अस्थाई है, भाव क्या है अलग अलग चेंज होते हैं, लेकिन जो आत्मा का जो स्वरूप है वो हमेशा क्या रहता है, सत्य चित आनंद के रूप में अभी है, वो कभी चेंज नहीं, उसका उसका जो स्वरूप कभी चेंज नहीं होता है ना, जो आत्मा है वो आत्मा हमेशा रहता है और वो शाश्वत है, वो कभी चेंज नहीं होता, इस ये बता रहे हैं। तो इन दोनों के प्रकृति के अंदर ये निष्कर्ष निकाला गया है, इन दोनों के नेचर के अनुसार इसको निकाला गया है। तो इसमें एक श्लोक आता है विष्णु पुराण में, उसे बोलते हैं कि सत तथा असत शब्द आत्मा के भौतिक पदार्थ के ही होते हैं, जो सभी तदृशों की स्थापना है। यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जो आधुनिक चीज जो अभी हम लोग मॉडर्न साइंस भी है, वो बोलता है ना कि शरीर में जो कोशिका परिवर्तन होता है, जो हमारा शरीर जो शरीर जो हमारा जो चेंज होता है, वो क्या होता है, सेल जब बढ़ता मरता है सेल फिर उत्पन्न होता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो शरीर का परिवर्तन होता है। इससे ये इस तरह से बताता है कोशिकाओं के बारे में। और उसी प्रकार जैसे शरीर क्या चेंज होते रहता है, तो चेंज होने के बाद तो बताया, लेकिन जो आत्मा के बारे में, आत्मा कभी चेंज नहीं होती, यही बोल रहे हैं अभाव मतलब भाव कभी का चेंज होता है। भाव जैसे होता है ना कि एक्सप्रेशन, जैसे अभी शरीर का अलग अलग शरीर में उसका चेंजेज हो रहे हैं, एक शरीर से दूसरे 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 शरीर शरीर क्या चेंज होते रहते हैं, उसके भाव चेंज होते हैं। कभी आप दूसरे जन्म में कुछ और थे, आज इस जन्म में कुछ और हैं, वो आपके कर्मों के अनुसार भाव भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा जो आत्मा है वो हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो जो जीव है ना, जो जो अज्ञान, यहाँ पे और लिखते हैं कि ज्योतिष विष्णु भुवानानि विष्णुहा, मतलब कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाशमान है, प्रकाशित होते हैं वहां पे। तो जो विष्णु का धाम है, यहाँ पे विष्णु पुराण में आता है कि 2.1238 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनका धाम क्या है, स्वयं प्रकाशमान है। तो यहाँ पे लिख रहे देखिए, यदि पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है कि स्वभावता शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है, तो तदृषि ने चाहे वो निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इसका निष्कर्ष की स्थापना करते हैं। कोई निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, अगर फिर भी वो इस निष्कर्ष की स्थापना करते हैं कि क्या करते हैं कि ये आत्मा और परम इस स्वरूप को मानते हैं, आत्मा के शाश्वतता और शरीर की अशाश्वतता को मानते हैं, ऐसा।
यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीव को उपदेश देना शुभारंभ होता है। अज्ञान से हटाने के लिए आराधक आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करने के फिर अर्थ रूप में जीव तब भी भगवान को अंतर समझना चाहिए। तब ये तो हो गया शरीर का। अब जीव और परमात्मा में, जीव और परमात्मा का जो संबंध कैसा होता है, जो जीव और परमात्मा, जो जीव है और परमात्मा, अंतर क्या है जीव और परमात्मा में बताइए। जीव क्या करता है, जीव भगवान की, परमात्मा की क्या है, शक्ति है। लेकिन परमात्मा क्या है, शक्तिमान, भगवान की शक्ति है, शक्तिमान है। उसके बाद ये परम है, परम है, लेकिन ये गौण है, मतलब गौण मतलब वो नीचे, इससे नीचे है ना, शरीर का। आर क्या है, परमेश्वर के ये अधीन होते हैं, अधीन होता है परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर किसी के अधीन होते हैं क्या, नहीं, अधीन नहीं है, किसी का अधीन नहीं। और इसका जो व्याख्या है आप 7.8 में इसका देख सकते हैं, 10.8 में इसका 10 पे बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रमत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव समन्विता, ऐसे भगवान बताते हैं। 7.8 में अपराशक्ति और पराशक्ति के अधीन ये जीव काम करते हैं। जो अपराशक्ति या पराशक्ति के अधीन जीव काम करते रहते हैं। जो जगत में जो अपराशक्ति है उसके अधीन ये जीव काम करते थे, लेकिन भगवान दोनों, जो पराशक्ति और पराशक्ति दोनों परमात्मा के अंदर में काम करते हैं। प्रकृति परमात्मा के अधीन में काम करती है। तो ये अंतर है जीव और परमात्मा के विषय में। तो यहाँ पे श्वेतास और उपनिषद में 2.15 में बोला गया है, क्या बोला जाता है कि जिस समान योगी दीपक के समान है और प्रकाश रूप आत्म भाव से ब्रह्म तत्व का सत्कार करता है, उस समय उसे अजन्मा निश्चल और समस्त तत्वों के विशुद्ध देव को जानकर वो संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। कि जब योगी है ना, जो दीप के समान प्रकाश रूप आत्म भाव को, जब दीप के समान जो आप आत्म भाव को जब समझ लेता है, उसके बाद वो ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार करता है, फिर वो ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार करता है, तब जाके उस अजन्मा और निश्चल समस्त तत्वों से विशुद्ध देव को जानता है। मतलब भगवान होता है जन्म कर्म च दिव्यम, भगवान को जन्म कर्म दिव्यों को जान जाता है, विशुद्ध रूप से जान जाता है, तो इस संपूर्ण बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये आप श्वेताश्वर उपनिषद के 2.15 में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे भगवान की, यहाँ जीव का संबंध पराशक्ति से, जैसे कि 7वें अध्याय में स्पष्ट, शक्ति शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है। शक्ति या प्रकृति के गौण है, अतः सारे जीव उसी तरह से परमेश्वर सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी और शिष्य के गुरु में अधीन रहते हैं। तो जो जीव का जो नेचर होता है ना, वो सेवा के रूप में, इसीलिए जीव कभी भी यहाँ भी आता है तो ना किसी का सेवा करता रहता है। हमको लगता है कि हम मालिक बन गए। देखो लोग क्या करते हैं कि लोग सोचते हैं मैं किसी का अधीन नहीं हूँ, लेकिन क्या करता है, या किसी को कुत्ता पाल लेता है कोई, या फिर शादी होता है तो बीवी बीवी का सेवा करता है, ऐसा ऐसा किसी ना परिवार का सेवा करता है, ऐसा अगर पत्नी का सेवा करता ही रहता है, सोचता है कि मैं मालिक हूँ, लेकिन वो कमा के लाता है, क्या करता है, परिवार उसको खिलाता है, वो उसका सोचता है मैं मालिक हूँ, लेकिन वो उसका सेवा कर रहा है। वो कुत्ते का सेवा करेगा या न किसी का सेवा करता रहता है, तो वो सेवक की जैसा है। तो जीवरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, लेकिन हम हमारे जो स्वरूप है कृष्ण के नित्य दास होने का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन माया के दास बने हुए, अपने इंद्रियों का दास बने हुए, इंद्रिया जो बोलती है वही दास का भाव से करते हैं। तो इससे हमें निकलना है। तो वही चीज अगर जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, कोई अगर जान जाता है आत्म स्वभाव के बारे में, तब वो जाके जब भगवान के जो विशुद्ध रूप को जानता है, निश्चल अजन्मा है, जो सर्वव्यापी है, उनको जान जाता है, तब जाके वो आत्म साक्षात्कार को समझ सकता है। भिन्न अरण्यक उपनिषद में भी बोला जाता है, असंगो ही अयम पुरुषा, कि द सोल इज नॉट अटैच्ड टू मैटर, मतलब जो आत्मा है ना, वो पदार्थ से साथ कभी भी अटैच नहीं होता। वो ऐसा नहीं कि वो आत्मा आसक्त है उस पदार्थ के प्रति, ऐसा नहीं होता कभी, ऐसा सोल कभी भी मैटर के साथ अटैच नहीं होता। ये भिन्न अरण्यक उपनिषद के 4.3.15 में बोला जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी पंच भेद के बारे में, प्रकृति पुरुष के बारे में, ईश्वर के बारे में समझा। ये फिलोसफी थोड़ा है, थोड़ा सा क्या होता है, ये फिलोसफी 2-3 अभी 5-6 जगह और फिलोसफी पढ़ेंगे, दर्शन है, क्योंकि ये आत्म दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि आत्म दर्शन कैसा होता है। तो ये फिलोसफी कोई और क्या है कि कहानी नहीं है कि तुरंत पार हो गया। अभी जब फिर आगे जब एप्लीकेशन देखेंगे, इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। तो अभी एक और श्लोक लेते हैं,
इसमें जो 17वां श्लोक इसमें बताते हैं कि भौतिक शरीर और आत्मा की तुलना। तो हम लोग अभी भौतिक शरीर और आत्मा के तुलना करेंगे कि भौतिक शरीर और आत्मा कैसा होता है। तो श्लोक किस तरह से है, अविनाशी तु तद्विद्धिं येन सर्वमिदं ततं विनाशम अवश्य ना कश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो और उस अवयी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अभी कैसे हम समझेंगे आत्मा के बारे में, तो मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अभी हम लोग ने देख लिया कि आत्मा और परमात्मा, फिर शरीर और आत्मा के बारे में थोड़ा देखा है। कोई एक शरीर है, अब देखो क्या बन जाता है अभी। कौन है ये? बन गया बन गया बन गया, इतना सा पता चल जाएगा। ऐसे इसका आंख है, इसका मुंह है, नाक है, ठीक है। तो कोई हम दवा खाते हैं ना, दवा खाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से दवा खाते हैं, यहाँ पे पूरा शरीर में जाता है ना, पूरा शरीर में जाता है उसका। उसी तरह आत्मा का जो चेतना है वो पूरे शरीर में जाता है, पूरा फैला हुआ है। जैसे अगर ये आत्मा निकल जाता है तभी ना, जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर में कोई तो पैरालाइज भी इसकी होता है, जहाँ आत्मा की चेतना नहीं, शरीर का पूरा चेतना निकल जाएगा तो पैरालाइज कैसे होगा। वो वायु का होता है, 5 वायु का वायु होता है, उसके बारे में हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे। अपान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, ऐसे वायु होते हैं। वो अगले हम चौथे अध्याय में भी 29वें श्लोक में दिएगा, 28-29 श्लोक में दिया हुआ है। अब उसको चौथा अध्याय का 28-29 श्लोक निकालिए, 28-29 उसको पढ़िए। तो यहाँ पे जिस तरह से कोई औषधि खाते हैं तो हम क्या होता है, पूरा शरीर में क्या होता है, व्याप्त हो जाता है, व्याप्त फैलता है। वे चेतना क्या करती है, जो हमारे हृदय में जो आत्मा, उसकी चेतना पूरे शरीर में फैली रहती है। इसीलिए हमारे शरीर में चेतना, जब हम कोई मर जाता है तो चेतना क्या हो जाती है, जो आत्मा निकल जाता है तो पूरा शरीर का चेतना खत्म हो जाता है, चेतना नहीं रहती शरीर में। तो शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, हिलाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बता रहे कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, अविनाशी है। उस अवयी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं, और उस अवयी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसके बारे में बता रहे हैं। तो अब जो जैसे हमें दुख होता है, खुशी होती है, और दूसरों के लिए हम लोग ऐसे हमारे शरीर के लिए हमको दुख और सुख होता है, दूसरे शरीर के लिए होता है क्या? जैसे अगर कोई हमें दुख और सुख हो रहा है तो हमारे शरीर के लिए होता है ना, दूसरे शरीर के लिए नहीं होता है। क्योंकि ये जो चेतना है वो हमारे शरीर के लिए व्याप्त हो रही है ना ये चेतना। क्योंकि अगर यहाँ दुख होगा तो इसको महसूस होगा, और दूसरे शरीर के लिए थोड़ा पता चलता उतना कि आपके शरीर में कुछ पेट दर्द हो रहा है, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, वो आप समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। तो ये चेतना इस शरीर के लिए पूरा व्याप्त होती है चारों तरफ से। और ये जो इसका आकार होता है, यहाँ पे जो आत्मा के आकार के बारे में बताया गया, आकार इतना होता है 1/1000। सोचो, मतलब बोला जाता है, यहाँ पे एक श्लोक है, इसके श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, उसका 10,000। इसका है बाल अग्रत भाग्रस्य सतदा कल्पतश्च भागो जीवस विज्ञेयसा चान अत्यंत कल्पते। यदि बाल को अग्रभाग के 100 भागों में विभाजित किया जाए, फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह से प्रत्येक भाग की माप का आत्मा की परिमाप होता है। इसी प्रकार ये कथन श्लोक में मिलता है कि एक जो होता है ना, बाल का एक नोक होता है ना, टिप, उसका 10,000 भाग, सॉरी 10,000 भाग करेंगे उसका, तो जो 10,000 भाग होगा ना वो आत्मा होगा, इतना। तो बोलेंगे कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देख क्यों नहीं सकते, फिर सूक्ष्म की नहीं है और क्या है, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, और हमारा जो शरीर है मेटर है, मेटर से बना हुआ है। हमारा शरीर जो मेटर जो 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 है, जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, वो वो भौतिक भौतिक है, और हम उसको अध्यात्म में कैसे देख सकते हैं? चाहे तो माइक्रोस्कोप लेके आओ, माइक्रोस्कोप भी तो उतना उतना नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा शरीर है, जो हमने बताया कि इंद्रियां अपूर्ण है हमारी, चार जो दोषों से हमारा लिप्त है, तो उसकी वजह से हम ये देख नहीं सकते।
आत्मा के और जब परमात्मा का कितना है, परमात्मा का कितना साइज है, अष्टांगुल, 8 उंगली के बराबर परमात्मा का साइज है। तो बोलते 8 उंगली तो देख सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, भगवान तो और भी दिव्य है। तो आप उनको देखने के लिए तो ये इस मैटर्स के सही से तो देखना और मुश्किल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, साक्षात्कार। जब तक भगवान की इच्छा से, जब आप साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक भगवान वो भी दिख नहीं सकते। तो यहाँ पे ये वाला श्लोक आता है श्वेता उपनिषद में, और एक श्लोक है जो चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय में 140 श्लोक में आता है। उससे उसका श्लोक इस प्रकार से है, केसार अग्रत भागस्य संताम साधिष्ठा सत्मात्मका जीवो सूक्ष्म स्वरूप्यम संख्यातीतो ही चित्त कन्हा। आत्मा के परमाणु के अनंत कण है जो माप के बल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। वो अगले भाग के एकदम 10,000 जो नोक होता है ना, वो 10,000 भाग के बराबर होता है ऐसा। तो आत्मा के परमाणु का अनंत कण है जो माप के बल के अगले भाग में 10,000 बराबर होता है। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त है, जैसे अशुद्धि का प्रभाव होता है। तो जैसे एक मटेरियल बॉडी है, बॉडी है ना, चेतना, ये एक मटेरियल बॉडी है, भौतिक शरीर है, इसमें चेतना है, ठीक है। तो क्या है, जीवित है, जीवित की बातें कार्य कर रहा है। लेकिन वही चेतना हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फिर ये शव की भांति काम करेगा, शव हो जाए, फिर उसका तो क्या, कोई चेतना ही नहीं रहेगी, चेतना नहीं होती। अभी क्लास के बाद हरे कृष्ण, सॉरी। मुंडक उपनिषद में भी एक आता है कि आत्मा के आकार के अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। जो ये अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रही है, जो हम 5 प्रकार के बोलते हैं ना, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो जैसे ऐसे जो वायु है, जो प्राण वायु है ना, ऐसे प्राण वायु है, अपान वायु, उदान वायु जो नीचे की ओर जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वायु, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इधर। अभी इसका चर्चा 13वें अध्याय में होगा, जिसमें जो पांचों वायु में ये जो शरीर है वो फ्लोट करता है, तैरता है, उस वायु में काम करता है। जैसे आप देखा होगा कि कोई अपने प्राण वायु को आप संचित करके, जैसे योगी लोग क्या करते हैं, प्राण को संचित करके कहाँ लगते हैं, ब्रह्म रंध्र में लेके आते हैं। जब उत्तरायण के टाइम पे क्या करते हैं, ब्रह्म रंध्र से अपने शरीर को उसको फिर उच्च लोगों की प्राप्ति करते हैं। तो प्राण वायु का काम होता है। प्राण वायु क्या करते हैं, हमारे शरीर को संचारित करने का काम करता है, हमारे शरीर में संचार का काम। जैसे ऐसा हो सकता है, जो वायु है जिसे हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं ना, कि जो हमारे एक लेके लेके जाता है जो रक्त के द्वारा, तो वही ऑक्सीजन प्राण वायु की तरह हमारे शरीर में पूरा व्याप्त रहता है, और क्या करता है, इधर से लेके उधर लेके जाता है। यहाँ पे प्रपात भी लिखते हैं कि देखो अभी क्या है कि जो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं ना, कि इसको माप नहीं सकते आत्मा को, तो क्या बोलते हैं, है ही नहीं। तो है ही नहीं, तो फिर वो मानेंगे नहीं, मान नहीं रहे क्योंकि माप नहीं पा रहे। वो लोग बोलते हैं कि जो चीज दिख रहा है वही उसी को मानते हैं, उसी को हम कर सकते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो वो नहीं माप पाते, इसके लिए वो क्या बोलते हैं, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। ऐसा तो उनको पता है कि जैसे अगर अगर वो नहीं मानते, जो माइंड इफेक्ट है जो हमारा होता है, अगर चेतना नहीं होती, माइंड इफेक्ट जो हम लोग काम करते हैं, जो कई कुछ हम लोग दुख सुख दुख का अनुभव होता है, तो उसको उसे माइंड इफेक्ट का नाम नहीं लेते, बोलते साइको फिजिकल नेचर है, उसके अनुसार कार्य करते हैं, ऐसे बताते हैं। लेकिन आत्मा के अस्तित्व को मानने को नकार देते हैं। फिर वो चेतना कहाँ से आ रही है, तो अगर आप केमिकल से ही सब कुछ हो जा रहा है, तो आप बताइए कि कोई मर जा रहा है तो आप उसको ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, चेतना क्यों नहीं लेके आ पा रहे। तो यहाँ पे वो वैज्ञानिक फेल हो जाता है। सारी गतियों के सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होती है, जो लाल रक्त के फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाता है, वो आत्मा से शक्ति प्राप्त होता है। और शक्ति कहाँ से देती है, आत्मा ही देती है। जो हम लोग बोलते हैं ना, ऑक्सीजन से हमें, ये ऑक्सीजन से लेके जाता है शरीर में, फेफड़ों में जो ब्लड फ्लो होता है, वो एक्चुअली जो प्राण वायु है ना, उस शक्ति, आत्मा की शक्ति से वो इधर से उधर लाके फ्लो करवाती है। ऐसा सूर्य प्रकाश में अनेक तेजमय कण है, और परमेश्वर के अंश उन्हीं कणों के किरणों के सूर्य प्रकाश के असंख्य तेजमय कण है। जैसे हम सूर्य देखते हैं ना, सूर्य में बहुत सारे कण होते हैं, सूर्य है ना, उसके किरण में बहुत सारे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे 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 कण। तो जो ये सूर्य किरण है, जो परमेश्वर है, एक सूर्य प्रकाश की भांति है,
मगर मान लिया जाए तो उससे जो कण निकल रहे छोटे-छोटे जो अंश हैं, वो आज क्या करे, वो हमारे जीव जैसे हैं, तेजमुख कण के वैसा। तो वो भगवान एक तुलना कर रहे हैं इसके वाला में। वेदांत सूत्र में भी आता है कि आत्मा एक व्यापक प्रकाश की भांति है, जो प्रकाश से जो प्रकाशमान हो जाए भगवान से प्रकाश है, व्यापक प्रकाश की भांति है। उसके बाद एक श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में आता है कि सूक्ष्म अपि अहम जीवम, सूक्ष्म जीव ही मैं हूँ। मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीव जो आत्मा है, सूक्ष्म जीव की भांति है, मतलब भगवान से सूक्ष्म जीव की तरह जीव के कण जैसा होते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं 11वें स्कंद में। स्वेदस उपनिषद भी आता है कि आत्मा का आकार का बाल के अग्रभाग के बराबर है। अग्रभाग जो होता है उसके यहाँ पे अग्रभाग बताया, मतलब अग्रभाग के जो हम मतलब कटिंग करते हैं उसको उसको उसके बराबर होता है। और यहाँ पे लिखे सर्वम इदम गोश डिफरेंट वर्जी अलाउज द यूनिवर्स, मतलब वो सर्वम इदम मतलब क्या करता है कि हर जगह जो भगवान है व्याप्त हैं, हर जीवों के में हृदय में वो हमेशा रहते हैं भगवान। और आत्मा क्या करती है, यूनिवर्स में प्रवास करती रहती है, अलग 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 जीवों के जीवों में जाके अलग अलग शरीरों में जाके प्रवास करते रहती है। आत्मा कभी का विनाश नहीं होता ऐसा। तो हम जब देखेंगे कि शरीर जो ब्रह्मांड का निर्माण होता है, महत्व तत्व आता है। पहले जो महाविष्णु आते हैं, फिर महत्व तत्व जो 3 महत्व तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार का जो फिर पंच महाभूत आते हैं, फिर महत्व तत्व में 24 एलिमेंट आते हैं। तो उससे बनकर ये पूरा ब्रह्मांड बना होता है। उस तत्व के बारे में बताते हैं। तो आप इसके ये इसको भी आप पढ़ सकते हैं। भागवतम के पहले स्कंद के बारे जो पहला स्कंद है ना 9वाँ अध्याय, उसमें उसमें भी दिया हुआ है इसके बारे में। उसको भी आप देख सकते हैं। इस महत्व तत्व के बारे में ये सब इसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लेते हैं यहाँ पे विराम और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखेंगे कि देह कितना श्लोक क्या था? अच्छा, 18वां श्लोक लेते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट है। इस श्लोक को हम लेके यहीं तक समाप्त करेंगे। नोट्स भी इतने तक बने हैं। अभी देख रहे हैं जैसे लोग बोल सकता है, अभी तो आत्मा का हम लोग क्या समझे कि अविनाशी है, अशाश्वत है। तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में भगवान बता रहे हैं कि भगवान उसको गिन भी नहीं सकते। अप्रेम है, मतलब कितना है, कितना माप सकते हैं। मापने का बोल दिया ना, मापना है कितना है, तो माप का बता दिया। तो क्या उसको माप भी सकते हैं, कितना माप है, वो बताने के लिए नेक्स्ट श्लोक में वो बता रहे भगवान। 18वां श्लोक है, अनंतवंतम एहे देहे नियोक्ता शरीरिणः आना आनाशिनो अप्रमेश्य प्रमेयस्य तस्माद् उदस्व भारत अविनाशी अपरमय तथा शाश्वत जी के भौतिक शरीर के अनंत अवश्यभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। फिर क्या बोल रहे भगवान उसको, युद्ध करो। इतना सच बताने के बाद तो बताने के बाद भी भगवान क्या बोल रहे उसको, युद्ध करो। अभी आत्मा के हम बता दिए, आत्मा के हम बताने के बाद क्या बोले, युद्ध करो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शरीर है ना, जो जो भौतिक शरीर है अनंतवत्व मतलब क्षय होने वाला है। और क्या करे आत्मा अविनाशी अपरमय और शाश्वत, मतलब उसका मतलब अपरमय मतलब बोल सकते हैं कि ना मापा जा सकते हैं प्रयोग है। मतलब हम कितनों भी प्रयास करें, अपने भौतिक जो कितनों भी हम सूक्ष्म माइक्रोस्कोप ले ले, लेकिन उसको माप नहीं सकते। ये भी जो अग्रभाग के बारे में बताया गया है, इसलिए बताया गया है कि एक एक माप जैसे बता दिए कि एक माप होना चाहिए, लेकिन कितना माप है उसको पता लगाया नहीं जा सकता। तो आत्मा की ये क्या है, गुण है, गुण के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे ये अ, उसके उसके बारे में। तो जीव कभी भी इस भौतिक विधि को जान जाता है, अ, तो जो ये जान जाता है कि ये सब ये शाश्वत है, ये विधि में जान जाता है, तो वो व्यक्ति समझता है कि ये जो जो सुख है, दुख है, या आत्मा है, परमात्मा जो आत्मा है कि अविनाशी है। तो कोई जीव अगर किसी के अंदर आत्मा विराजमान कर रही है, तो शरीर तो एक दिन तो मरने ही वाला है। शरीर का तो एक दिन नाश होने वाला है, काल के गिरने वाला है। तो उसके लिए क्यों शोक करना, क्यों शोक करना। तो यही अर्जुन को बता के भगवान बोलते हैं क्या कर रहे हैं, युद्ध करो, युद्ध करो। जीव शरीर का भगवान द्वारा बनाया गया जीवों के आनंद के लिए है, मुक्ति के लिए जो प्राप्त कर सकता है वही धर्म का बना। जैसे जो जीव जानता है कि हमें शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, किस लिए प्राप्त हुआ, भोग करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है कि जो हम इस शरीर को प्राप्त कर लिए हैं, अब इस जगत में आनंद प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे, इस जीव हर जीव को भोग की तरह देखेंगे, भोग की वस्तु समझ के हम करेंगे। ये शरीर इसलिए मिला है कि हम इसको शरीर को प्रयोग करके इस जगत से मुक्त होकर भगवान के पास जा सके, इसके लिए मिला है।
इसलिए नहीं कि अपने शरीर को भोग में लगा के, भोग वृत्ति में लगा के, इंद्रिय तृप्ति में लगा के कार्य करें, ऐसा। तो वेदांत सूत्र में भी बताया गया है कि जीव के प्रकाश बताया गया है क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। जीव को भी प्रकाश बताया गया है क्योंकि वो परम प्रकाश भगवान के अंश के रूप में है। तो क्या है, वो भी एक प्रकाश की भांति कार्य करता है। तो वो ऐसे तुलना की गई है इसकी। आत्मा के प्रकाश से देह का पोषण होता है। जैसे आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर शरीर लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आ, शरीर शरीर पे जब कोई मर जाता है लाश, तो उसका शरीर सड़ने क्यों लगता है? केमिकल है ना, केमिकल में केमिकल केमिकल कुछ कुछ तो होता होगा तभी ना वो सड़ रहा है। जब जब वो जिंदा रहता है तो सड़ता नहीं उसका शरीर, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाती है वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार ये क्या करता है, देह का पोषण करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि आत्मा ही क्या कर रही है, इस देह का पोषण कर रही है। शक्ति कहाँ से दे रही है? आत्मा दे रही है। अगर आप कितनों भी खाना पीना है, कितनों भी खा ले, कितनों भी, लेकिन अगर शरीर में आत्मा ही नहीं है, आप उस मरे हुए जीव को कितनों भी खिला ले, आत्मा शरीर तो वहीं पे है। आत्मा को अगर हम शरीर को कुछ अगर खिलाते हैं तो उसका पोषण तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों पोषण खत्म हो जाता है, सड़ने क्यों लगता है? क्योंकि वो जो उसका शरीर में जो चेतना करने वाला, जो काम करने वाला आत्मा है वो निकल चुका है, इसीलिए उसके बाद वो सड़ने लगता है। तो आत्मा का ये क्या बता रहे हैं कि आत्मा शरीर में होती है, वो चेतना के बारे में बता रहे हैं भगवान। जो आत्मा है हमेशा शरीर को क्या करते रहती है, चेतना को व्याप्त करके रखती है। वही एक चेतना का स्रोत है। जो स्रोत है वो शक्ति प्रदान कर रही है, जो इसको प्राण जो प्राप्त कर रहे दे रहे कौन है? आत्मा दे रहे। इसके बाद अर्जुन को ये बोल के उपदेश देने के बाद ये नहीं था कि वो युद्ध ना करे। उसका ये नहीं था मतलब कि अगर अगर इसको बता दिया तो युद्ध ना करे। उसका उपदेश देने का मतलब था कि तुम क्या करो, इस भौतिक शरीर को कारणों से धर्म की बलि ना दो। क्या करो, इस भौतिक शरीर का को यूज करके भगवान की इच्छा से जो धर्म के लिए कार्य करना है उस काम को करो और इसको पूर्ण करो, युद्ध करने का प्रयास करो। युद्ध करने के लिए ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि हम इस शरीर से, इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं। और धर्म क्यों? जब तक हम भगवान की इच्छा से कार्य नहीं करेंगे तब तक हमको अपने आत्म संस्कार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अर्जुन को ये भी बता रहे कि दोनों दृष्टि में तुमको शोक करने का कारण नहीं है। कि मान लो कि को, अगर कोई, क्योंकि जो शरीर है, जो शरीर मारा जाता है, आत्मा अगर कोई सोचता है कि मैंने आत्मा को मार दिया, वो आत्मा मेरे द्वारा मारा जा रहा है, तो वो व्यक्ति मूर्ख है, मूर्ख जैसा काम कर रहा है। वो धीर नहीं है। धीर व्यक्ति जानता है, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ना आत्मा मारे जाने से, हमारे मारने जाने से मरती है, ना किसी और के मारे जाने से मरेगी। तो ऐसा होगा तो फिर बोलेंगे लोग बोलेंगे ठीक है, हम किसी को मार देंगे, नया जन्म दे रहे हैं, हम तो थोड़ी मार रहे हैं, आत्मा ने तो मरती नहीं। तो लोग जाके मार मार देंगे, बोलेंगे कि मैंने मार दिया। तो मैंने तो किसको नहीं मारा, क्योंकि तो आत्मा तो मरती नहीं, ना मारा जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आगे नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि अगर कोई ऐसा ऐसा बिहेव करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी द्वारा मैं मार दूं, तो पशु हिंसा के बारे में वो नहीं बोला कि जैसे पशु को मार देते हैं, तो बोलते हैं हम, मैंने तो पशु को मारा है, उसके आत्मा को थोड़ी मारा है। तो ऐसा भी कोई बोल सकता है ना। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, तो बोला कि जज के सामने गया, तो बोले ने आपने एक आदमी का खून किया, आपको फांसी की सजा होगी। तो बोले मैंने थोड़ी किया है, मैंने थोड़ी किया है, ये भगवान की इच्छा थी, हो गया, मैंने मार दिया। तो फिर वो जो रहता है जज, वो लिख देता है 302 के दफा के तहत तुमको फांसी की सजा। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? तो मैंने थोड़ी बोला, तो वो तो भगवान की इच्छा से ही है, और मैंने भगवान की इच्छा से लिखा है, तो वो भी तो लॉजिक मार सकता है। आप लॉजिक मार सकते हैं तो वो भी लॉजिक मार सकता है। तो ये ऐसे ऐसे नहीं करना है। ये शरीर आपके आत्मा को मारने, जो शरीर को मारने का भी हक हम आपको नहीं है, क्योंकि आपने शरीर नहीं दिया है, तो आपको भी शरीर शरीर को जो मारने का हक नहीं है। तो नेक्स्ट श्लोक में भी वही बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ लेते हैं, 19वां श्लोक। उसमें क्या बोल रहे हैं? य एनमेति हंतारम यस्य एनं मन्यते हतम् उभयतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या उसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। यहाँ पे बता ही जा रहा है कि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। तो पहला भी क्या बता रहे हैं, कोई जो समझता है ऐसा कि मैं मारा जाता है या मरा हुआ है, तो दोनों ही क्या है, अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि देखो,
जब देहधारी जीव को किसी घातक हत्या से आघात पहुँचाया जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि शरीर का भीतर जो आत्मा मरा नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपका शरीर को मार दिए, तो आत्मा मरती है। वो आत्मा आगे बताएँगे भगवान, क्योंकि कि आत्मा कैसा है? आत्मा को मा नैनम नैनम छयन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, वो बताएँगे आगे जाके कि ना उसको किसी अस्त्र से छेद किया जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है। ऐसा बताएँगे आगे के श्लोक में। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि जो शरीर है, वो क्या होता है? वो उसका विनाश हो जाता है, लेकिन जो आत्मा हमेशा कभी नहीं मर सकती, ना किसी कारण से मर सकती। तो वही अगर आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह भौतिक हत्या से मारना असंभव है। अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, अगले श्लोक में ना ही जीवात्मा आध्यात्मिक स्वरूप को कारणबद्ध है, जिसे मारा जाता है, जिसे मरा हुआ समझा जाए। यह केवल शरीर होता है। कहीं शरीर को क्या होता है? जब जैसे शरीर में जब तक आत्मा होती है तब चेतना होती है। जैसे आपको आपके शरीर से चेतना निकल गई, तो आपके शरीर को कितना ही मारे तो आपको चोट लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना? तो फिर कौन महसूस कर रहा है सुख-दुःख को? हाँ? आत्मा कैसे महसूस कर रहा है? शरीर कैसे महसूस हाँ? कौन कौन महस मन महसूस करता है। मन कैसे महसूस करता है? हाँ, ऐसा होता है कि मन क्या करता है ना, हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारी इच्छाएँ हैं, उसको उनको क्या करता है, संयोज के रखता है। फिर वो क्या करता है, संयोज के रखता है, जब हमारा नेक्स्ट शरीर मिलता है, तो मन क्या, जो इच्छाएँ हैं ना, मन मन बुद्धि बंद किए थोड़ा वो म्यूट कर लीजिएगा। जो मन क्या करती है, मन बुद्धि जो अहंकार, वो क्या करती लेती है, वो उस चित्त को इच्छाएँ को हमको क्या करती है, संजो के रखते हैं। जब नेक्स्ट आवर मिलता है अपने कर्मों के अनुसार, उसमें क्या करती है, वो आनंद के जो सुख, जो पूर्व वासनाएँ है ना, उसकी इच्छाओं को रखा हुआ सेंटर करके, तो वही मन है जो सुख और दुःख का अनुभव करवाती है। आपने देखा होगा कि कभी आप सपने में होते हैं, तो मन मन में ही कोई अगर कोई कोई मर जाता है, मरने होता है, तो कैसा लगता है कि हम दुःख हो रहा है। कोई कोई अगर सपने में देखते हैं कि अपना मर रहा है, कुछ होता है तो उसका दुःख का अनुभव करता है। कौन करता है? मन करता है। अच्छा, निद्रा और मृत्यु में क्या क्या डिफरेंस है? नहीं, निद्रा और मृत्यु में क्या डिफरेंस? दोनों तो हम लोग सो ही रहे हैं, नहीं? हाँ, ये है जैसे निद्रा क्या होती है ना, कि जब हम सोते हैं और उठते हैं तो उसी शरीर में उठते हैं। मृत्यु में क्या होती है? दूसरे शरीर में उठते हैं, वो भी निद्रा, वो भी उठते हैं, लेकिन दूसरा शरीर में होता है। तो यही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। तो निद्रा मृत्यु ऐसे समान होती है। तो जो जो जानता है इस डिफरेंस को, तो उसको क्या करता है, उसको इस बात पे कोई से दुःख नहीं होता, ये इसे दुःख नहीं मनाता। जो अर्जुन को दुःख मना रहा है कि मैं अगर किसी को मार दूंगा, मेरे वजह से मारे जाएंगे, लेकिन जो आत्मा है, व्याप्त है, वो तो कभी मरेगा ही नहीं। जो शरीर को मार रहा है, और वो मारने की जो इच्छा है किसकी है? भगवान जो इच्छा कर रहे हैं कि वो धर्म की स्थापना के लिए उस जो शरीर है उनको उनको समाप्त कर दे, और उनको एक नया शरीर प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम इस जो आत्मा अवध है, तो जो आत्मा अवध है तो उसका क्या कर रहे हैं कि हम पशु हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे बहुत सारे जो और लोग रिलीजन के जो लोग हैं, जो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ जो मनुष्य है उसमें आत्मा होती है, और जो पशुओं में आत्मा नहीं होती, तो उसको मार के खाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं, अवध हम ये नहीं बोल रहे, हम पशु हिंसा की बात नहीं करेंगे, हम आत्मा की बात करें, आत्मा चीज की। तो जो शरीर है हमने नहीं दिया है, तो हमारा कोई भी हक नहीं है कि हम किसी को मार सकते हैं। नेक्स्ट में भी बताएंगे कि जैसे जैसे हमको अगर हम कोई किसी का शरीर को मारते हैं, किसी को मारते हैं, तो हमको पाप क्यों लगता है? क्यों लगता है? हम किसी को मार रहे हैं तो क्यों पाप लगता है? हाँ, माप क्यों? तो हम तो शरीर को मुक्त कर रहे हैं इस जगत से, दुखों से मुक्त कर रहे हैं, तो हमें पाप क्यों लग रहा है? और भी आंसर, और भी रीजन बताइए, और भी है, ये भी है, और बताइए, मैं और जानना चाहता हूँ। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। अब नेक्स्ट। हाँ, और ये भी अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा आंसर किए आप। और कोई?
हुँ, 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 हुँ। वाह, वाह! बहुत अच्छे। आप लोग बहुत अच्छा-अच्छा आंसर है आप लोग का। बहुत अच्छा है। जैसे क्या होता है ना कि सबको एक योनि प्राप्त है। सबको भगवान ने सबको आपके कर्मों के अनुसार योनि दी है। तो क्या होता है कि हम बीच में उसका साइकिल रोक देते हैं या उसके जो अ, उसके जो आगे जो मतलब उस योनि को जैसे भोग योनि पूरा करके फिर से उसको नेक्स्ट योनि मिलती। लेकिन हमने उस योनि में उसको मार दिया। फिर से उस योनि में प्राप्त करके फिर से उसको उसको पूरा करना पड़ेगा उस साइकिल को। तो हम क्या किया, उसके इस कर्म को रोकने का हमने पाप कर दिया। तो उसका पाप का फल हमें भोगना पड़ता है। यहीं पर लोग अनावश्यक रूप से अगर हम कोई चीज़ को अगर शरीर को और आत्मा को अगर क्या करते हैं विलग करने का प्रयास करते हैं, जब तक उसका समय नहीं आता अगर हम जब हम अनावश्यक रूप से करते हैं तो हमें पाप लगता है। इसीलिए हमें पाप लगता है। जैसे देखते हैं कोई किसी को मर्डर करता है, तो उसी जन्म में उसको फांसी क्यों दी जाती है, पता है क्यों? क्योंकि अगर उस जन्म में किसी ने उसने मर्डर किया है तो उसी जन्म में उसको उसको पनिशमेंट मिल जाए, तो अगले जन्म में उसको इसको भोगना ना पड़े। इसीलिए राजाओं को जैसे फांसी दिया जाता था कि कोई मर्डर किया है कोई किसी से, इसलिए दिया जाता है। कि वो जो पाप का भोग है ना उसको भी उसको वहीं पे प्राप्त हो जाए। अगर वो नहीं होता फिर अगले जन्म फिर से उसको उस योनि में उसके जैसा फिर से उसके पाप को भोगना पड़ेगा, उस कर्म के फलों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें अनावश्यक रूप से हिंसा नहीं करना चाहिए। तो हम हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहे कि आप हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर को मार दिए तो आत्मा तो मुक्ति है, आत्मा तो मरती नहीं। ऐसे करके किसी को मारना नहीं। तब तो सब लोग जो हैं, जो लोग मर्डर करते हैं, जो लोग किसी को हिंसा कर रहे हैं तो वो सब सही हो जाएगा। अगर हम ऐसे ऐसे बोलेंगे तो। ऐसा नहीं हम हिंसा वाला बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि जो शरीर है जो शरीर को ही हाँ, शरीर जो नष्ट हो रही है, लेकिन जो आत्मा अगर कोई मारा जा सकता है या मानव समझता है, वो मूर्ख है, अज्ञानी के रूप में। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शरीर है, वो शरीर किसी को मिला है उस योनि में उसको पूरा करने के लिए उस साइकिल को। अगर हम उस योनि को साइकिल को हम बंद कर देंगे तो क्या होगा? आपने पाप कर दिया, उसके रोक दिया कर्म को। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो जीव हत्या भी हम क्या बोलते हैं उसको? पाप के रूप में। तो ये भी नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट श्लोक कर लेंगे। हाँ, 1 बजे। पता ही चला। हरे कृष्णा। तो हाँ, इस माता जी। दंडम प्रणाम। बोलिए। हुँ, हाँ, हाँ, हुँ, 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 हाँ, हुँ। तो जो देखिए एक बाल है ना बाल बाल का जो टिप है ना टिप, जो छोटा सा टिप होता है एकदम एकदम ऊपर से, उसको बोल रहे हैं पहले 100 भाग में बाँट दिए, ठीक है? इसका फिर 100 भाग में बाँट दिए। उसका जो टिप है उसका 100 फिर इसका 100 भाग में बाँट दिए। तो उसके बता रहे हैं कि कितना होगा 10,000। तो 10,000 भागवा जो होगा ना, उसका प्रत्येक जैसे उसको उसका जो टिप को थोड़ा-थोड़ा करके जितना का भाग होगा ना, उसका जो माप होगा ना, उसके बारे में बता रहे हैं वो। उसके बारे में आत्मा का नाप माप बता रहे हैं वो। हाँ। मैं बताऊँगा आपको। देखिए, आप हाँ, वो पता नहीं देखिए, शरीर का माप का है ना वो आपको क्या है कि इतना सूक्ष्म है कि आप हम समझ नहीं सकते हैं। ये तो प्रभुपाद ने बहुत बता भी दिया, लेकिन इससे भी आप सूक्ष्म समझ लीजिए जो आत्मा का जो है ना वो बहुत सूक्ष्म है। मतलब आप जो हम देखते हैं ना कोई जीव को बैक्टीरिया के बारे में बोलते हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे बैक्टीरिया होते हैं। माइक्रोस्कोप से भी 1000 टाइम करके देखते हैं। अब उससे भी सोचिए उससे भी आगे है ये, क्योंकि आत्मा आत्मा आध्यात्मिक है। वो भौतिक चीज़ों से देखा जा ही नहीं सकता। तो हम अगर इतना भी सोच लें कि टिप अगर हम इसीलिए बाल के बराबर बात के मतलब बता दिया उन्होंने। ऐसे बता रहे उपनिषदों में भी लिखा हुआ है, इतना इतना ही माप लिखा हुआ है उपनिषदों में। वो इसमें बता रहे हैं क्योंकि जैसे बोला जाता है ना कि जो आध्यात्मिक जगत है और जो
जो माप बताया जाता है कि जो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत के बारे में बताया तुलना करी जाता है कि 25% है। ऐसा बताया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यात्म में कुछ नहीं है मतलब जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत के सामने कुछ नहीं है। यानी वो क्यों बताया जा रहा है कि हमें समझ में आए। तो इसीलिए ये भी बताया जा रहा है कि आप इतना समझिए कि एक बाल को ले लेंगे, बाल के एक टिप को लेंगे, उसको 100 भाग में फिर बाँटेंगे, फिर उसको 100 भागों में बाँटेंगे, तो वो जिसका उसका माप जो निकलेगा, वो होगा। तो जब बाल कितना पतला होता है, उसका टिप कितना छोटा होगा, उस टिप को भी 10,000 भाग में बाँट रहे हैं। फिर मतलब बाँट देंगे तो फिर कितना होगा वो सोचिए आप। मतलब हमें सोच से भी परे हो जाएगा बियॉन्ड। तब सोचिए आत्मा इतना ज़्यादा सूक्ष्म है, तो परमात्मा के बारे में समझना कितना सूक्ष्म है। तो सोचिए भगवान हुँ, हाँ? हुँ, क्या-क्या? आत्मा? हुँ, हुँ। हाँ, देखिए क्या होता है जैसे मैंने मतलब कहीं साक्ष्य नहीं मिला लेकिन मैंने सुना है वही बताता हूँ मैं। क्या होता है जैसे मन, बुद्धि, अहंकार का जो एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर होता है। फिर आत्मा होती है परमात्मा साथ में जाते हैं। आत्मा क्या करती है परमात्मा मतलब परमात्मा क्या करती है आत्मा को गाइड करते रहती है। गाइड करती है उसको ले जाने में। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर क्या करता है जो हमने कर्म किए हैं ना, उसको सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़ता है। जैसे नर्क में जाना, स्वर्ग में जाना वो अनुभव करती है। क्या कि वो मन, बुद्धि, अहंकार का एक शरीर होता है। जब हम नर्क में जाते हैं तो उसे शरीर प्राप्त होता है नर्क जैसा और उसे यातनाएं इतनी दी जाती है लेकिन फिर भी शरीर कुछ भी नहीं होता है उसका मरता नहीं सहन ज्यादा होगा तो उसी प्रकार फिर क्या कहते हैं जो भोग लेता है जब सूक्ष्म शरीर जब भोग लेता है तो आत्मा परमात्मा से आता है परमात्मा फिर गाइड करता है कि आत्मा तुम जाओ सूक्ष्म शरीर को लेके फिर जो आवरण मिलेगा तुमको इच्छाओं के अनुसार उस आवरण को फिर क्या करो ग्रहण कर लो फिर शरीर प्राप्त हो जाता है वैसे हम्म हम्म हाँ हम्म हाँ, मतलब देखिए इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि उसके साथ जाता है कि नहीं, लेकिन इतना है कि जब आत्मा को परमात्मा गाइड करती है उसको आगे बढ़ने में, जो सूक्ष्म शरीर को ले जाने में। ऐसा मैंने सुना है, मेरे को अभी तक कुछ मिला नहीं है इसलिए मैं ऐसे नहीं बता सकता कहीं का साक्ष्य, प्रमाण। तो प्रमाण अगर कुछ मिलता है वैसे तो मैं बताऊँगा कि उसके साथ जाती है कि उसके साथ रहती है। ये मैंने बहुत लोगों से पूछा था, मैं भी ऐसा सवाल था, आपका जो सवाल है मैंने भी पूछा था। तो ब बहुत लोगों ने अलग-अलग आंसर दिए थे। जैसे एक जो एक क्वेश्चन है जो सब कोई पूछता है लास्ट में कोई आंसर सबका अलग-अलग आंसर है, ऐसा होता है। ऐसे अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि हम आध्यात्मिक जगत में थे, बोलते हैं ना कि आध्यात्मिक जगत जो जाता है फिर वापस नहीं आता है, तो फिर वो कैसे वापस आए? ये क्वेश्चन होता है सबको। फिर ये होता है कि अगर हम फिर से जाएँगे तो भौतिक जगत में फिर कैसे मतलब कैसे वापस आ गए? तो हम तो आध्यात्मिक जगत में थे, तो फिर आध्यात्मिक जगत में को तो वापस आता नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो बहुत लोग आंसर करते हैं कि हम लोग तटस्थ शक्ति है, ठीक है? ऐसे जो आंसर करते हैं बता देता हूँ। क्या कि ये सवाल आपको फिर से आ सकता है इसलिए मैं बता दे बहुत लोग मैं पूछे हैं, मैंने भी पूछा था। जब शुरू-शुरू में था यार एक एक जो व्यक्ति भक्त थे ना इसके सवालों की वजह से आत्महत्या कर लिया था। तो तो ऐसे जो बोलते नहीं आध्यात्मिक जगत में कोई जाता है तो फिर वापस नहीं आता। तो हम लोग फिर कैसे वापस आ गए भौतिक जगत? तो बोला गया था कि जब एक बार सबको मिलता है मौका तटस्थ शक्ति हमें ना, तो मिला गया कि आप एक इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो। तो बहुत लोगों ने चूज़ किया हम लोगों में से हम लोग जैसे मूर्ख लोगों ने चूज़ किया बद्धजीवों ने कि हम भौतिक जगत में जाएँगे। वहाँ क्या करेंगे? वहीं जाके क्या करेंगे? वहीं जाके हमरा अपना बॉस बनेंगे। तो बॉस बनने की प्रवृत्ति थी तो भगवान ने यहाँ पे भौतिक जगत में भेज दिया। और जो लोग बुद्धिमान च मुक्त जीव जैसे थे उन्होंने क्या किया आध्यात्मिक जगत चूज़ किया तो अध्यात्म जगत में वो रहते हैं। ऐसे मेरे को आंसर मिले। इसका साक्ष्य भी हमको कभी तक नहीं मिला। तो ऐसे आंसर मेरे मतलब सीरियस से मिस हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हुँ, 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 हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ।